हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोगों के लिए बच्चों के कमेंट के माध्यम से हम इस तरह के क्वेश्चन देने का कोशिश करेंगे जिसमें बच्चे ने बोला कि ऐसे क्वेश्चन दीजिए जिसमें गाय, बकरी और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के नाम हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। देखिए सवाल कैसा है। अब देखिए सवाल कर रहा है कि एक फार्म में, बोल रहा है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियाँ हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 है, यदि टांगे गिने तो 420 है। तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बोल रहा है कि पूरे सिर और टांग दोनों मिलाकर कुल जो संख्या रहा है वो आपका 180 रहा है। कुल गाय और मुर्गी के दोनों मिलकर कुल कितना है? तो 180 है। अब देखिए फिर बोल रहा है कि यदि टांगे गिने तो 420 है। केवल टांग गिनने की बात कर रहा है तो कितना हुआ? 420। अब देखिए एक बात करेंगे, अब जो गाय है तो गाय के कितने टांग होते हैं? गाय के कितने टांग होंगे? तो 4। और यहाँ मुर्गी कितने टांग होंगे? तो यहाँ पर होगा 2। यानी गाय का कितना पैर होता है? 4, और इसके जो टांग होते हैं वो 2 होता है। हमें पूछ रहा है कि गायों की संख्या निकालने के लिए यहाँ निकालेंगे गायों की संख्या। तो गायों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास कितना है? 420 है और टोटल कितने पूरे हमारे पास है? तो 180 है। अब देखिए अगर गाय का पूछता है तो मुर्गियों की टांग उसमें से घटाएंगे, अगर मुर्गियों के पूछेगा तो गाय को टांग को हम घटाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 180 में और इसमें गुणा कर देंगे 2 में। तो कितना हो जाएगा? 8 8 गुना के 36 माइनस हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर बटा में 2 से भाग दे देंगे। जब इसमें घटाएंगे, दोनों में घटाएंगे तो 60 होगा और बटे में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस सबसे पहले हम बता दिए कि गायों की संख्या निकालने के लिए जो यहाँ कुल दिया है टांगों की संख्या, उसके माइनस करेंगे किसको? तो जो टोटल दिया है उसमें से मुर्गी की टांग जो है गुणा करके घटा करके 2 से भाग दे देंगे। 2 का है, ये 2 से भाग नहीं देंगे। ये दोनों का जो अंतर है, इसके गाय और मुर्गी की जो अंतर है वहीं से दूसरे क्या करेंगे? हम भाग देंगे। अगर आपको पूछ दिया कि मुर्गी की संख्या निकालिए तो उसकी कोई बात नहीं है। अगर मुर्गियों की पूछ रहा है तो उसका भी संख्या निकल जाएगा आपके। तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 420 और माइनस, अब इसमें 2 से निकालने के लिए गाय को, तो अब मुर्गियों को निकालने के लिए गाय से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 8 चौक 72 यानी 720 और बटा में दोनों का अंतर क्या रहा? 2 रहा। ये दोनों में क्या कर देंगे? आपस में हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। आई आपका ये जो है 0 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? 3 और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 150। आने को आपसे पूछ दिया तो मुर्गियों की संख्या कितना निकल गया? 150। और बोल रहा है कि गायों की संख्या, तो आपकी गायों की संख्या पूछ रहा है यहाँ कि गायों की संख्या कुल कितनी है? तो गायों की संख्या कुल कितनी रही आपकी? 30 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक फार्म हाउस में, बोल रहा है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और बकरी हैं। केवल क्या? उसमें मुर्गी और बकरी हैं। सभी सिरों की कुल संख्या 38 दिया है तथा पैरों की संख्या 100 दिया है। पैरों की संख्या क्या दिया है? 100 दिया है। तो बकरी की संख्या कितनी है? उसमें पूछ रहा है कि उसमें जो पूछ रहा है कि जो बकरी हैं उनकी संख्या कितनी है। अब देखिए फिर बोल रहा है कि एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और बकरी हैं। सभी सिरों की कुल संख्या 38 है तथा पैरों की 100 है। तो बकरी की संख्या कितनी होगी? अब देखिए हमने बताया कि अगर देखिए इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी की कितने टांग होंगे,
कितना हो जाएगा यहाँ टांग, उसकी पैर कितना होता है 2 और बकरी कितना होता है 4। ये हम बताए थे नियम, पहले ही क्वेश्चन पे हम दिए थे। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने बोला कि जब अब यहाँ कुल सिरों की संख्या कितना है तो 38 दिया है और यहाँ पर कुल पैरों की संख्या कितनी रही 100 रही। तब बकरी के लिए निकालने के बकरी की संख्या निकालेंगे तो हम बताए थे कि जहाँ दिया गया है कुल पैरों की संख्या कर देंगे 100 और माइनस 38 में ये 2 का गुणा करेंगे। अगर क्योंकि मुर्गी का हम पैर का निकालेंगे, अगर यहीं अगर बकरी का पूछता है तो मुर्गी का निकालेंगे, मुर्गी का पूछेगा तो बकरी का निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे 38 में और 2 में गुणा कर देंगे क्योंकि बकरी का निकाल रहे हैं। तो 38 गुना के 76, इसमें गुणा कर देंगे कितना होगा 76 और बटे में हम बताए हैं कि ये दोनों का अंतर, ये दोनों का क्या करते हैं अंतर, बकरी का और मुर्गी का जो टांग होते हैं उन टांगों का अंतर से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो दोनों में घटाएंगे कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 24 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी किसका निकल गया 12। यानी कह रहा है कि बकरी की संख्या कितनी हो गई आपकी, तो बकरी की संख्या कितनी हो गई 12 हो गया। अगर उसमें पूछ देगा कि मुर्गी की संख्या कितनी होगी तो भी निकाल देंगे आप, मुर्गी की संख्या पूछेगा तो वो भी आप निकाल लीजिएगा। उसके लिए क्या होगा कि 100 और माइनस 38 जो है, तो अब मैंने बताया कि बकरी को निकालने के लिए जो उसकी टांग इसमें गुणा करते हैं और मुर्गी को निकालने के लिए बकरी वाले में टांग में गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो 38 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और 4 को 32 को 2 हो जाएगा, हासिल 3 आई 4 3 12 3 15 152 और बटे में दोनों का अंतर कितना हुआ 2। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52 और बटे में क्या हो जाएगा 2, 26 गुना के 52 निकल गया 26। अगर पूछता है कि केवल मुर्गी की पूछेगा तो ही इतना निकालेंगे, और पूछ रहा है कि यहाँ जो है बकरी का निकालिए तो 12 ही पर छोड़ देंगे, और दोनों पूछ देगा तो बकरी का भी निकाल देंगे यहाँ और यहाँ मुर्गी का भी संख्या निकाल देंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी ढंग के क्वेश्चन हम देंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन ये देख लीजिए हम जो वीडियो ये दे रहे हैं इसी प्रकार के वीडियो आपके होमवर्क में देंगे, और आपका जो होमवर्क का वीडियो रहेगा इसको बनाकर एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर इसका ऑप्शन कौन हो रहा है। हम प्रत्येक वीडियो में जो है होमवर्क एक क्वेश्चन को जरूर देंगे, आज भी हम देंगे, हमारे वीडियो के नेक्स्ट में होमवर्क मिलेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोल रहा है कि एक गैरेज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर की कुल संख्या कितनी है, तो 60 है। कुल कितने मिलाकर कितना है 60 वाहन है तथा उनके पहिए की संख्या 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। बोल रहा है कि एक गैरेज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल कुल मिलाकर कितना है, तो 160 है, और तथा उनके पहिए की जो संख्या है वो कितना है, तो 100 कितना हो गया आपका 160 है। तो बोल रहा है कि ऑटो रिक्शा की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक उसी क्वेश्चन पे है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। देखिए लिखेंगे ऑटो रिक्शा की संख्या निकालने के लिए, अब देखिए कितना है पूरा हमारा कुल पहिए की संख्या हमारा पास 160 और माइनस। अब हम बताएं जो ऑटो रिक्शा में जो पहिया कितने होते हैं 3 होते हैं, और मोटरसाइकिल के पहिया कितने होते हैं 2 होते हैं। तो मैंने बताया कि इसमें गुणा कर जब ऑटो रिक्शा की संख्या निकालनी होती है तो ये मोटरसाइकिल में गुणा करेंगे, और मोटरसाइकिल का अगर चक्का निकालने की बात करते हैं तो इसमें ऑटो रिक्शा का निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 60 गुना के 120 और बटे में दोनों में क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर, ये दोनों का क्या करेंगे अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1, दोनों का अंतर क्या हो गया 1, और इसमें से घटाएंगे तो 0 हो गया, और इसमें घटाएंगे तो 4, आने हमारे पास कितना हो गया 40। तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी निकल गई, तो 40, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे कि अगर मोटरसाइकिल का पूछेगा तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, मोटरसाइकिल का पूछेगा तो इसमें गुणा करके इतना से फिर क्या करेंगे उसमें घटा करके जितनी संख्या है उसमें 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है। नंबर 4 को देखते हैं। ये बोल रहा है कि 300
80 से कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियों के बीच जो कि संख्या कितना है 85 है में बांटे जाते हैं तो प्रत्येक लड़कों को 4 सेव तथा प्रत्येक लड़कियों को 5 सेव मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए लड़कों की संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो कुल लड़के लड़कों की संख्या कितनी रही, तो हमने बताया किसका पूछ रहा है, लड़कों की। तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि मैंने बताया कितना हो गया 380 है, लेकिन हम बताए कि यहाँ जो है 85 दिया है लड़कियों की, तो इसने बताया कि जो लड़कों को निकालना होता है तो लड़कियों की जो संख्या से गुणा करते हैं, और लड़कों को निकालना होता है तो लड़कियों से, और लड़कों को निकालना होता है तो लड़कियों से, और लड़कियों को निकालना होता है तो लड़कों से। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, ये जो है लड़कों को निकालते हैं तो 5 से गुणा करेंगे, तो 50 को -5, आई हो जाएगा आपका 2, आई हो जाएगा 8 5 40 और 2 42, 425। अब इसमें घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 12 में से 8 जाएगा 4 और 1 कट जाएगा, यानी आपका कितना बचेगा 45, और ये दोनों का अंतर क्या हुआ, तो आपका 1 हुआ, 1 ही रहेगा, इसलिए इसका अंतर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और ये होमवर्क का कंप्लीट आप लोग करके और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होमवर्क देंगे।